हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम यहाँ पर 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ड उसको पढ़ रहे हैं। इस रिलेटेड 11 वीडियोज मेरे द्वारा बनाए जा चुके हैं और आज ये लास्ट वीडियो इसका बना रहा हूं मैं, जिसमें मोनेरा किंगडम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मोनेरा किंगडम में स्पेशली हमने बैक्टीरिया के बारे में पूरा स्टडी किया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। एनसीईआरटी बुक में जितना भी दिया हुआ है उसको वर्ड टू वर्ड आप पढ़िए, क्योंकि उसी के बेस पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैंने जो पढ़ाया है कुछ टॉपिक को मैंने ज्यादा डिटेल कर दिया है, ठीक, तो वो आप यदि करना चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मोनेरा किंगडम से रिलेटेड जो अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा वो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही बनाऊंगा। मतलब जितना पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना करके आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। दूसरा ये ध्यान रखना कि जब मैं बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया था, टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, मतलब उसकी आकृति के आधार पर, तो मैंने उसको 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखेंगे इसमें 4 कैटेगरीज है, तो आपको एनसीईआरटी की बुक को ही फॉलो करना है। मतलब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज, तब आपको ध्यान रखना है 4 टाइप का आप आंसर देना है। ये 4 टाइप का कौन सा है? राउंडेड बैक्टीरिया, कोकस है, रॉड सेट बैक्टीरिया, बेसिलस है, कॉमा सेट बैक्टीरिया, विब्रियो है और स्पाइरलम। ये 4 टाइप का बैक्टीरिया आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो भी मैंने पढ़ाया कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है, कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। बैक्टीरिया जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया तो हमने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया, मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है वो क्या ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, बाकी हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ये आगे चल के फिर से क्लासिफाइड हो जाता है पैरासाइटिक बैक्टीरिया एंड सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल में डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज को कॉज करते हैं। तो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक दी हुई है उसमें ह्यूमन डिसीज में 3 डिसीज का नाम दिया हुआ है, कॉलेरा, टाइफाइड और टिटनेस। तो ये तीनों नाम को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो पॉइंट है, मतलब जितने भी ह्यूमन में बैक्टीरियल डिसीज हैं उनका नाम यदि आप करना चाहें तो बेटर है, क्योंकि आगे चल करके वैसे भी आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो ऐसा टॉपिक जो आगे चल करके आपको काम देना है, तो यदि उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके पास है तो वो कोई गलत नहीं है, इन फ्यूचर आपको काम ही देगा। तो कोशिश ये करना कि एनसीईआरटी में जितना ह्यूमन डिसीज और प्लांट डिसीज दी हुई है, प्लांट डिसीज में एक ही नाम दिया हुआ है सिट्रस कैंकर, ठीक है, तो इतना नाम आप कर लेंगे और बाकी एक्स्ट्रा भी यहां पर किया जा सकता है। इसके अलावा एक टॉपिक छूटा हुआ था इस मोनेरा किंगडम में, वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के लिए जो बुक में दिया हुआ है, बुक में क्या दिया हुआ है, फिजन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। और ये क्वेश्चन पहले आता भी था। जनरली इसको अपन बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं, उसको अपन किस नाम जानते हैं, बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। और आप डायग्राम में देख सकते हैं आपके पास एक सिंगल बैक्टीरिया है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और बाद में क्या है कि फाइनली इसमें फरोज या खांच का निर्माण होगा और ये फाइनली एक बैक्टीरिया 2 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, यहां पर बाइनरी फिजन के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जब प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी तब कौन सा मेथड होगा। ये तो अनुकूल परिस्थिति में हो गया, फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। मतलब स्पोर फॉर्मेशन बोलने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास क्या है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियस या जो भी इसका प्रोटोप्लाज्म वगैरह है, तो होता क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन से जब आती है तो उस समय इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है ऐसा करके कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने के बाद इसके चारों तरफ इस तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, आपका स्पोर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें स्पोर का फॉर्मेशन हो गया, और बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा या डिजॉल्व हो जाएगा, और ये जो स्पोर है ये बाहर आ जाएगा और बाहर आकर के ये बैक्टीरियल सेल की तरह बिहेव करेगा। तो ये हुआ बाय स्पोर फॉर्मेशन। और थर्ड मेथड यहां पर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ध्यान रखेंगे बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इसमें केवल जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, या जिसको अपन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। यहां पर बुक में कोई ऐसा मेथड नहीं दिया हुआ है, लेकिन आगे चल करके हो सकता है। जब जेनेटिक्स वाले टॉपिक में हम जाएं तो बैक्टीरिया में
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मेथड पाए जाते हैं, जिनको हम कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के नाम से जानते हैं। और यहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर किया जाता है। मतलब यहां पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वास्तविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, केवल जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की मैकेनिज्म पाई जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, और यहीं पर आपका मोनेरा किंगडम कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी की बुक को एक एक वर्ड टू वर्ड आप पढ़िए, और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उनको आप पहले सॉल्व करेंगे और बाद में उनका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें प्रोटिस्टा किंगडम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही ध्यान रखना, मेरे द्वारा यहां पे 2 प्रकार के वीडियो बनाए जा रहे हैं। एक तो आपका प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हुए 11th क्लास की बुक को पहले हमने उठाया है। उसके बाद जब 11th क्लास की बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग जाएंगे 12th क्लास में। और दूसरा वीडियो क्या होता है, रेंडमली वीडियो। ये रेंडमली वीडियो किसी टॉपिक विशेष से रिलेटेड होता है, या फिर आपका जो नीट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हैं उसके जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन या उनका जो एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है उससे संबंधित है। तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाइए और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए।